पातंजल योग दर्शन का साधन पाद आज शुरू करते हैं। ये वीडियो, ये ऑडियो क्लिप सहित वीडियो है जो योग विद्यार्थियों सहित आम योग प्रेमियों के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके पहले मैंने समाधि पाद का वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें ऐसे साधकों के लिए योग बताया गया है समाधि पाद में, जिनका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध है, जो योग में तत्पर है, भले वो विद्वान नहीं हो, ज्ञाता नहीं हो। मैं समाधि पाद की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन अंतःकरण जिनका स्वभाव से शुद्ध है, ऐसे शुद्ध पवित्र अंतःकरण वाले साधकों के लिए समाधि पाद है। और ये जो साधन पाद दिया हुआ है महर्षि पतंजलि ने, ये साधारण साधकों के लिए है। इसमें क्रमशः अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक निर्बीज समाधि प्राप्त करने, रिद्धि सिद्धियों की स्थिति तक भी पहुंचने का सूत्र बतलाने का प्रयास किया गया है। तो ये दूसरा पाद है, इसमें 55 सूत्र हैं। पहले पाद में 51 सूत्र थे, दूसरे में 55 हैं, और तीसरा पाद आएगा इसके बाद, उसका अलग से बनाऊंगा, उसमें भी 55 सूत्र रहेंगे, जिसका नाम विभूति पाद होगा। और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। सामान्यतः यही संख्या है पतंजल योग दर्शन के 4 पादों अर्थात 4 अध्यायों की। तो अब शुरू करते हैं दूसरा पाद, साधन पाद। इसका पहला श्लोक, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्षमा करें, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। 2 समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। 3 अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। 4 अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणां। 5 अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। 6 दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वा स्मिता। 7 सुखानुशयी रागः। 8 दुखानुशयी द्वेषः। 9 स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः। 10 ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। 11 ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। 12 क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। 13 सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। 14 तेह्लाद परिताप फलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। 15 परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 16 हेयं दुःखम अनागतम्। 17 दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। 18 प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। 19 विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। 19 था ये। द्रष्टादृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। द्रष्टादृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा 21। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा 21 साधन पाद का 21वां सूत्र। अगला सूत्र, कृतार्थम प्रतिनष्टम प्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। इसे अलग से बोल सकते हैं, कृतार्थं प्रति नष्टम अपि अनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। सूत्र संख्या 23 साधन पाद। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम्। 25 साधन पाद योग दर्शन साधन पाद का 25वां सूत्र, तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम्।
विवेक खातिर विप्लवाहानोपायः साधनपाद 26वां सूत्र। विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा साधनपाद 27वां सूत्र पतंजल योग दर्शन। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अगला सूत्र 28वां साधनपाद का। योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातेः 2:28 योग दर्शन। योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातेः 2:29 यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि 2:30 अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः 2:31 जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् 2:32 शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः 2:33 वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम 2:34 वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम 2:35 अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 2:36 सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् 2:37 अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् 2:38 ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः 2:39 अपरिग्रह स्थैर्ये जन्मकथनता संबोधः 2:40 शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर्संसर्गः 2:41 सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च। शायद हमने इस पाठ में नहीं बताया हो। संस्कृत में ऐकार की मात्रा को ऐ और औकार की मात्रा को औ इस तरह से उच्चारण करते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है सौमनस्य एकाग्रेंद्रिय, उसे पढ़ा जा रहा है सौमनस्य। तो और दूसरे सूत्रों में भी इसे समझ लेंगे। कहीं कहीं मैं अगर सीधा उच्चारण कर दूं तो फिर सुधार के दोबारा बोलूंगा। सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च 2:41 2:42 संतोषादनुत्तम सुख लाभः 2:43 कायेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसः कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः 2:44 स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः 2:45 समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् 2:46 स्थिर सुखमासनम 2:47 प्रयत्न शैथिल्यांत्य समापत्तिभ्याम प्रयत्न शैथिल्यांत्य समापत्तिभ्याम 2:48 ततो द्वंद्वान्भिघातः 2:48 ततो द्वंद्वान्भिघातः 2:49 तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। पुनः 2:49 तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। 2:50 बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। पुनः 2:50 बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। 2:51 बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। पुनः 2:51 बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। 2:52 ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्
2:53 धारणासु च योग्यता मनसः, धारणासु च योग्यता मनसः। 2:54 स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। पुनः 2:54 स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। 2:55 अंतिम सूत्र इस पाद का। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां, पुनः 2:55 साधन पाद, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां। और अब एक बार साधन पाद के समस्त सूत्रों को बिना सूत्र संख्या बताए याद करने की दृष्टि से, इससे योग के विद्यार्थियों को पूरे सूत्रों को याद करने में सुविधा होगी। शुरू करते हैं साधन पाद के सभी 55 सूत्र। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेश कनुतरणार्थश्च समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिर्विद्या दृग्दर्शयो दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मते वा स्मिता दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वा स्मिता दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वा स्मिता सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ो भिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लाद परिताप फलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं हेयं दुःखम् अनागतं दृष्टिदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि द्रष्टा दृशि मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेक ख्यातिर्विप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः
जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानंतफला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथनता संबोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर्संसर्गः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर्संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषादनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यांत्य समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वान्भिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति योग दर्शने साधनपाद समाप्तम। और अब इसकी व्याख्या, अभी सूत्रों का उच्चारण करके हमने सुनाया और अब एक एक सूत्र के उच्चारण के साथ साथ उसकी व्याख्या भी। पहले चरण में इन सभी सूत्रों 55 सूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या एक एक पंक्तियों में, एक दो पंक्तियों में करने का प्रयास करूंगा और बाद में एक तीसरा चक्र शुरू होगा जिसमें विस्तृत व्याख्या होगी गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार और कुछ स्व अभिमत से भी, मेरी मान्यता, हमने जो कुछ समझा है योग को उसके हिसाब से भी, वो तीसरे चरण में करूंगा। ये दूसरा चरण है। साधनपाद योग दर्शन। पहला सूत्र तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों क्रिया योग हैं, अर्थात क्रिया योग की श्रेणी में आते हैं। दूसरा सूत्र साधनपाद समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। यह क्रिया योग समाधि सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि पंच क्लेशों को क्षीण करने वाला है। तीसरा सूत्र साधनपाद का अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों क्लेश हैं। चौथा सूत्र अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम।
जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस प्रकार 4 अवस्थाओं में रहने वाले हैं एवं जिनका वर्णन अविद्या के बाद किया गया है, यानी स्मिता इत्यादि, उन अस्मिता इत्यादि का क्षेत्र अर्थात कारण अविद्या है। अर्थात शेष चारों का, अविद्या के अलावा चारों का कारण, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का कारण अविद्या ही है। 5वां सूत्र साधनपाद। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। 6ठा सूत्र। दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मते वा स्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एकात्म अर्थात एक रूप हो जाना, ऐसा प्रतीत होना कि दोनों एक ही हैं, ये अस्मिता है। सुखानुशयी राग, सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। दुखानुशयी द्वेष, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला, यानी उसी चिंतन में लगे रहने वाला, उससे जुड़ जाने वाला क्लेश द्वेष है। क्लेशों की चर्चा हो रही है, ये सब क्लेशी हैं। अब 8वां था दुखानुशयी। 9वां सूत्र। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः, जो परंपरागत स्वभाव से ही चला आ रहा है एवं मूढ़ों की भांति विवेकशील मनुष्यों में भी जो विद्यमान देखा जाता है, वह अर्थात मरण रूप भय अभिनिवेश है, अभिनिवेश रूपी क्लेश है। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, वे अर्थात सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश प्रतिप्रसव के द्वारा चित्त को अपने कारण में विलीन करने की विधि के द्वारा, साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। तीसरे चरण में इसकी विस्तृत व्याख्या होगी। ध्यान है आस्तद्वृत्तयः, 11वां है ये साधनपाद का 11वां सूत्र। उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। 12 साधनपाद। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः, क्लेश मूलक कर्म संस्कारों का जो समुदाय है, वो दृष्ट अर्थात वर्तमान और अदृष्ट भविष्य में होने वाला दोनों प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। दूसरे पाद का 13वां सूत्र। सति मूले तद्विपाको चात्यायुर्भोगाः, 14वां सूत्र साधन पाद का। तेह्लाद परिताप फलाः पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, 15वां सूत्र। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः, 16वां सूत्र साधन पाद का। हेयं दुःखम अनागतम, 17वां सूत्र। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः, 18वां सूत्र। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थं दृश्यं, 18वां सूत्र पुनः। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं, 19वां सूत्र। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि, ये 19वां सूत्र था। अब 20वां सूत्र। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यः, दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः, 20वां सूत्र। 21वां सूत्र साधन पाद का। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, 22वां सूत्र साधन पाद। कृतार्थम प्रति
नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। 23वां सूत्र साधन पाद का। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। 24वां सूत्र साधन पाद का। तस्य हेतुरविद्या। 25वां सूत्र तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम। इसकी व्याख्या छूट गई थी, क्षमा करें, व्याख्या की ओर मैं आ रहा हूं। विशेषा पुराने सूत्र की ओर चल रहा हूं। साधन पाद सूत्र संख्या 13 की व्याख्या, क्षमा करें बीच में भूलवश में बिना व्याख्या के आगे बढ़ गया था। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। मूल के विद्यमान रहने तक तद्विपाकः उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। 14वां सूत्र तेहलाद परिताप फलाहा पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। वे जन्म, आयु और भोग आह्लाद और परिताप स्वरूप होते हैं, हर्ष और शोक रूप फल देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। 15वां सूत्र साधन पाद का। परिणाम ताप संस्कार दुखैर्गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और गुण वृत्ति विरोध, इन तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी गण के लिए सर्वम सबके सब कर्मफल दुख स्वरूप ही हैं। अगला सूत्र, सूत्र संख्या 16 साधन पाद। हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है भविष्य में, उसे नष्ट किया जा सकता है। वह दुख नष्ट करने योग्य है, अनागत है और हेय है, हेय करने योग्य है। 17वां श्लोक साधन पाद का। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु, उक्त हेय का कारण है। क्यों हेय है? हेय इसलिए है क्योंकि दृष्टा और दृश्य का संयोग है। 18वां सूत्र साधन पाद का। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थम दृश्यम। 19वां सूत्र विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। पुनः 19वां सूत्र विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग भी, ये 4 गुण पर्वाणि उपर्युक्त सत्वादि गुणों के भेद हैं। 20वां सूत्र दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यः। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा शुद्ध, यद्यपि स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध के कारण बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। 21वां सूत्र साधन पाद। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। दृश्य का, उस आत्मा का स्वरूप तदर्थ एव उस दृष्टा के लिए ही है, उस दृष्टा के लिए ही दृश्य का स्वरूप है, यह बताया गया है इस सूत्र में। 22वां सूत्र कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया गया है, उस पुरुष के लिए अर्थात उस साधक के लिए, उस आत्मा के लिए नष्ट हुई, नाश को प्राप्त हुई भी, मतलब होते हुए भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती। यद्यपि प्राप्त नाश को प्राप्त हो गई, फिर भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान ही है, उपलब्ध है। 23वां सूत्र स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्त्योः
स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वशक्ति अर्थात प्रकृति और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु, स्वरूप की प्राप्ति का कारण, हेतु अर्थात कारण क्या है? वो संयोग है, दृष्टा और दृश्य का संयोग, यही कारण है, इसी कारण से ऐसा होता है। 24वां सूत्र, तस्य हेतुरविद्या, उस संयोग का कारण क्या है? अविद्या। 25वां सूत्र, तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशैः कैवल्यं। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृशैः कैवल्यं। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है और यही हान है, पुनर्जन्मादि भावी दुखों का अत्यंत अभाव है, वही चेतन आत्मा का कैवल्य है। 26वां सूत्र, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान उक्त हान का उपाय है। 27वां सूत्र, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की सप्तधा 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा बुद्धि होती है। 28वां सूत्र, योगांगानुष्ठानात् शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योगांगों का अनुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश हो जाता है और उनका नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। 29वां सूत्र साधन पाद का, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के बताए गए हैं। 30वां सूत्र, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। 31वां सूत्र, जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं। जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं। 32वां सूत्र, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 33वां सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनं। तो पूर्व सूत्र में शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम बताए गए। और इस 33वें सूत्र में बताया गया कि जब वितर्क, यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचाएं तो प्रतिपक्ष भावना, उल्टी भावना करनी चाहिए, उनके प्रतिपक्ष विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। और उसके पहले वाले 31वें सूत्र में बताया गया था, जिसकी व्याख्या मैं शायद नहीं किया, जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित जो सार्वभौम हो जाए तो वैसा व्रत महाव्रत बन जाता है, ऐसा कहा गया। और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह वगैरह की चर्चा की गई। और अब आगे चलते हैं। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याति मात्रा दुखा ज्ञानानंद फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। और ये वितर्क 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं द्वारा किए हुए, दूसरों के द्वारा करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। इनके कारण लोभ क्रोध और मोह है, इनमें कोई भी छोटा, कोई मध्यम, कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष भावना है। 35वां सूत्र, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। इसका अर्थ अभी बताते। अब ऋषि शुरू किए हैं यम नियमों के फल का वर्णन, फलों का वर्णन। तो सबसे पहले अहिंसा का वर्णन करते हैं।
अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर उस योगी के निकट आने वाले समस्त प्राणी अपने वैर भाव को भूल जाते हैं, वैर भाव का त्याग कर देते हैं। सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर योगी में क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है, अर्थात श्राप प्रदान देने की शक्ति आ जाती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये 37वां सूत्र है। इसके पहले वाला 36वां था और उसके पहले वाला अहिंसा प्रतिष्ठायाम ये 35वां था। 35, 36, 37 ये 3 में बोल गया हूं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, चोरी के अभाव की स्थिति दृढ़ हो जाए, मतलब व्यक्ति मन से, वचन से या कर्म से कैसे भी चोरी न करे, अपहरण न करे किसी चीज का, तो उसके समक्ष संसार के सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहे जमीन के भीतर गड़ा हुआ या ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध रत्नों को देख सकता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ये 38वां सूत्र है साधन पाद का। ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पे सामर्थ्य का लाभ होता है, शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, 39वां सूत्र है ये। अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर व्यक्ति को जन्म कथन का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म कैसे हुआ और आगे वाले जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है, भली भांति ज्ञान हो जाता है। 40वां सूत्र, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य भाव और दूसरों के संसर्ग से बचने की इच्छा, अर्थात दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। 41वां सूत्र, सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, इसके सिवा अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये 5 लाभ भी होते हैं। किस चीज से? शौच से। मैं संस्कृत वाला शौच बोल रहा हूं, हिंदी में शौच बोलेंगे उसे। 42वां सूत्र, संतोषादनुत्तम सुख लाभ, साधन पाद 2/42, संतोष से ऐसा सुख मिलता है जैसा सुख संसार में अन्य कहीं नहीं मिलता। हाँ, किसी और सुख के साथ संतोष भी जुड़ गया तो वो संतोष से बढ़ के हो सकता है। 43वां सूत्र, कायेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसः, तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। 44वां सूत्र 2/44, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। 45वां सूत्र, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, समाधि की सिद्धि के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास, समर्पण का भाव होना चाहिए। 46वां सूत्र, निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक निश्चल भाव से बैठने का नाम आसन है। 47वां सूत्र, प्रयत्न शैथिल्यांत्य समापत्तिभ्यांग, उक्त आसन करने से क्या होता है ये बता रहे हैं। प्रयत्न की शिथिलता और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से ये आसन सिद्ध होता है। और दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आसन सिद्ध होगा तो प्रयत्न की शिथिलता और परमात्मा में मन भी लगेगा। 48वां सूत्र, ततो द्वंद्वान भिघातः, ततो अर्थात उस आसन की सिद्धि से शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का आघात नहीं होता साधक के ऊपर। 49वां सूत्र,
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। उस आसन की सिद्धि के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। 50वां सूत्र, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। देश काल और संख्या के द्वारा इन प्राणायामों को भली भांति देखा जा सकता है। इसकी व्याख्या तीसरे चरण में की जाएगी। और एक विशेषता है कि दीर्घ और सूक्ष्म 2 तरह का ये प्राणायाम होता है। लंबा प्राणायाम हो सकता है या सूक्ष्म मतलब हल्का हो सकता है। इसके बाद 51वें सूत्र में बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ ऐसा कहा गया है। साधन पाद 251, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप जो प्राणायाम होता है वो चौथा प्राणायाम है। 52वां सूत्र 252, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता है। प्रकाश का आवरण अर्थात प्रकाश के ज्ञान के प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। 253, धारणासु च योग्यता मनसः। पातंजल योग दर्शन का दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक, धारणासु च योग्यता मनसः, तथा धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है। 54वां सूत्र 254, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अपने विषयों के संबंध से रहित हो जाने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना है वह प्रत्याहार है। चित्त के स्वरूप में अवस्थित हो जाने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहेंगे। 255, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, अर्थात इंद्रियां बहुत ज्यादा वश में हो जाती हैं, पर्याप्त। और यहाँ तक साधन पाद की संक्षिप्त व्याख्या समाप्त हुई, सूत्रों सहित संक्षिप्त व्याख्या। इसके बाद अगले चरण में विस्तृत व्याख्या वाला वीडियो देने का प्रयास होगा। धन्यवाद।